अजमेर में होटल खाली पड़े हैं, लोग वहाँ पे दर्शन के लिए नहीं जा रहे या वहाँ पे चद्दर चढ़ाने नहीं जा रहे। वहाँ पे जितनी फुटफॉल होती थी, जितनी भीड़ दरगाह में होती थी, वो भी आज कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपने एक इबादत की जगह, एक जगह जहाँ पे लोग वहाँ पे चद्दर चढ़ाने आते थे, लोग अल्लाह से अपने बारे में बात करने, मिलने जुलने, यही कहा जाता है ना, मंदिरों में लोग क्यों जाते हैं? भगवान से ही मिलने जाते हैं ना आप। तो वहाँ भी आप इसीलिए जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बदनामी इन चिश्तियों ने की है। हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि अब ये जो चिश्ती हैं, जो एक नुपुर शर्मा का गला काटने के लिए कहता है, एक उदयपुर में जिसका गला काटा गया उससे दोस्ती निभाने जाता है, उससे मिलने जाता है, कोई अपना घर देने की बात करता है, कोई हमारे देवी देवताओं पे बात करता है, कोई शिव पार्वती के बारे में बात करता है, कोई गणेश जी के बारे में बात करता है, कोई गणेश जी के दांत के बारे में बात करता है। तो जब आप हमारे देवी देवताओं को खुलेआम गाली दे रहे हैं आप, और वो एक उनका बेटा, जो खादिम का एक बेटा था, जो लगातार हमारे देवी देवताओं के बारे में बात करने लगा, 33 करोड़ देवी देवता हैं, आदिल चिश्ती ने जिस तरीके से बोला, यही मान लीजिए सेम वीडियोस को मैंने ट्विटर पे रीट्वीट भी किया था। जो अगर सेम चीज़ हम किसी के धर्म के बारे में, हम किसी और धर्म के भगवान के बारे में, या उनके धर्मगुरु के बारे में, या उनकी किसी ग्रंथ के बारे में, उनकी किसी किताब के बारे में लिखें या बोलें, या एक वीडियो बना के, आदिल चिश्ती अभी तक मतलब ये बोल पाया, बोलने के बाद, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर के नाम पे हम इतने मतलब एक झूठ का चोंगा बना के पहन के बैठे हुए हैं। नहीं तो अगर आप आज की डेट में सेम चीज़ कोई और धर्म का व्यक्ति, अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति इनके धर्म के ऊपर बोलता, तो यकीन मानिए 24 घंटे में या तो सर तन से जुदा हो जाता, या उसको काट दिया जाता, या उसका घर जला दिया जाता। प्रीति जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे आपने देखा होगा कि जब से नुपुर शर्मा को जो धमकियां मिलना शुरू हुई, उसमें एक अजमेर दरगाह का भी नाम जुड़ गया है। अजमेर दरगाह से चाहे वो सरवर चिश्ती हो, आदिल चिश्ती हो, या फिर सलमान चिश्ती हो, एक गौहर चिश्ती हो, ये सारे चिश्ती एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। अब जो आदिल चिश्ती ने अभी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भगवान के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर और वायरल करते हैं, भगवान पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहें? देखिए, मैं बिल्कुल साफ बोलूँगी, इसको मैं इस तरीके से देखती हूँ कि देश में जिस तरीके से आतंकवाद पनप रहा है, इसमें सिर्फ ISIS का या PFI का रोल नहीं है, इसमें वाइट कॉलर लोगों का भी रोल है, जो हमारे देश में बहुत अच्छी छवि के साथ बैठे हैं, जिनको हम ये सोचते हैं कि ये खादिम हैं, जिनको हम ये सोचते हैं कि दरगाह पे काम करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं। अगर ये इस तरह की बातें बोलते हैं तो यकीन मानिए इसमें सिर्फ ISIS जिम्मेदार नहीं है हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का। पाकिस्तान, चाइना से तो हम निपट लेंगे, लेकिन ये जो चिश्ती हैं, जो इस तरह के लोग हैं, जो खुलेआम, एक वो चिश्ती है जो नुपुर शर्मा का गला काटने के लिए बात करता है, एक वो कहता है कि आप गला काट के ले आइए, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा, मैं अपना घर आपके नाम कर दूंगा, एक वो भगौड़ा जो यहाँ से ये बयान देने के बाद जाता है अजमेर, जो उदयपुर में जिन्होंने गला काटा, तुम उनसे मिलते हो, तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने ही पैसे दिए हो? ये सारे लोग कहीं ना कहीं ISIS, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी, उदयपुर में भी ISIS का कनेक्शन आया, और ये भी पता चला है कि उन्होंने बाहर से ट्रेनिंग ली, कराची से ट्रेनिंग ली, दुबई गए, देश में अलग अलग जगह गए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का, जो उदयपुर के लोग हैं जिन्होंने गला काटा, उनका, और ये चिश्तियों का, ये जो बयानबाजी है, जो 2-4-5 चिश्ती हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं ऐसा रिश्ता है। और ये सारे के सारे PFI हो, ISIS हो, इनके इशारे पे नाचने वाले लोग हैं, ये वाइट कॉलर लोग हैं जो समाज में आपके सामने ही बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक दरगाह को बदनाम, देखिए जो अजमेर शरीफ का दरगाह है, वहाँ पे मुसलमान भी जाता है, वहाँ पे हिंदू भी जाता है, वहाँ पे हर धर्म के लोग जाते हैं, वहाँ चद्दर चढ़ाते हैं, सब लोग वहाँ पे जाते हैं, आज तक तो सभी लोग जाते थे। लेकिन ये जो हो रहा है पिछले कई दिनों से, उसके कारण आपने नई चीज़ क्या देखी? अजमेर में होटल खाली पड़े हैं, लोग वहाँ पे दर्शन के लिए नहीं जा रहे या वहाँ पे चद्दर चढ़ाने नहीं जा रहे। वहाँ पे जितनी फुटफॉल होती थी, जितनी भीड़ दरगाह में होती थी, वो भी आज कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपने एक इबादत की जगह, एक जगह जहाँ पे लोग वहाँ पे चद्दर चढ़ाने आते थे, लोग अल्लाह से अपने बारे में बात करने, मिलने जुलने, यही कहा जाता है ना, मंदिरों में लोग क्यों जाते हैं? भगवान से ही मिलने जाते हैं ना आप। तो वहाँ भी आप इसीलिए जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बदनामी इन चिश्तियों ने की है। मुझे लगता है कि सबसे पहला केस अजमेर शरीफ की जो कमेटी हो, या अजमेर शरीफ के जो लोग हों जो उस दरगाह की देख रेख करते हैं, सबसे पहला FIR और सबसे पहला केस इन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उस दरगाह को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चिश्ती के बयान के बाद जिस तरह से अजमेर दरगाह का हिंदुओं ने बायकॉट किया है, क्या इसके बयान से फ़र्क पड़ा है?
हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि अब ये जो चिश्ती हैं जो एक नुपुर शर्मा का गला काटने के लिए कहता है, एक उदयपुर में जिसका गला काटा गया उससे दोस्ती निभाने जाता है, उससे मिलने जाता है, कोई अपना घर देने की बात करता है, कोई हमारे देवी देवताओं पे बात करता है, कोई शिव पार्वती के बारे में बात करता है, कोई गणेश जी के बारे में बात करता है, कोई गणेश जी के दांत के बारे में बात करता है। तो जब आप हमारे देवी देवताओं को खुलेआम गाली दे रहे हैं आप, और वो एक उनका बेटा जो खादिम का एक बेटा था जो लगातार हमारे देवी देवताओं के बारे में बात करने लगा, 33 करोड़ देवी देवता हैं, आदिल चिश्ती ने जिस तरीके से बोला, यही मान लीजिए सेम वीडियोस को मैंने ट्विटर पे रीट्वीट भी किया था, जो अगर सेम चीज़ हम किसी के धर्म के बारे में, हम किसी और धर्म के भगवान के बारे में या उनके धर्मगुरु के बारे में या उनकी किसी ग्रंथ के बारे में, उनकी किसी किताब के बारे में लिखें या बोलें या एक वीडियो बना के, आदिल चिश्ती अभी तक मतलब ये बोल पाया, बोलने के बाद, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर के नाम पे हम इतने मतलब एक झूठ का चोंगा बना के पहन के बैठे हुए हैं। नहीं तो अगर आप आज की डेट में सेम चीज़ कोई और धर्म का व्यक्ति, किसी अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति इनके धर्म के ऊपर बोलता तो यकीन मानिए 24 घंटे में या तो सर तन से जुदा हो जाता या उसको काट दिया जाता या उसका घर जला दिया जाता, जो पूरी तरीके से हो रहा है बांग्लादेश में। आपने देखा ना कल किस तरीके से सैकड़ों हिंदुओं का घर जला दिया गया बांग्लादेश में। इसके बाद ये सीए का विरोध करते हैं, इनको शर्म नहीं आती, सेम चीज़ हो रही है। तो हिंदू धर्म इतना उदार है कि एक आदिल चिश्ती जैसा 2 कौड़ी का आदमी जो खादिम का बेटा है, घटिया व्यक्ति, गंदी मानसिकता का व्यक्ति, हो सकता है किसी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप का वो व्यक्ति हो, नहीं भी है तब भी मैं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप हमारे देवी देवताओं की इस तरीके से उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो एफआईआर तो आपके ऊपर होनी चाहिए। हिंदू इकोसिस्टम देखिए बहुत वीक है, शायद यही कारण है कि हमारे यहाँ कभी अकबरुद्दीन ओवैसी, कभी शिवजी पार्वती जी का मजाक उड़ा देते हैं, कभी राम जी का मजाक उड़ाते हैं, कभी वो ये कहते फिरते हैं कि अरे मैंने तो बहुत सारे सुने थे, अब अमा मियाँ ये नई कौन आई है लक्ष्मी नाम की, कभी लक्ष्मी जी का मजाक उड़ाते हैं, कभी और किसी देवी देवता का लेके मजाक उड़ाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी मजाक उड़ा रहे हैं, आदिल चिश्ती जैसा आदमी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन नुपुर शर्मा ने एक बात कही जो जांच का विषय था, वो सही था गलत था, इनका तो जो हीरो है जाकिर नाइक वो बोलता ही है, लेकिन उसके बावजूद नुपुर शर्मा के लिए देश विदेश सारे इस्लामिक राष्ट्र, वो रहमानी साहब से लेके पूरे देश में जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं उनसे लेके धर्मगुरु से लेके सब ने नुपुर शर्मा के खिलाफ घोड़े खोल दिए, लेकिन आदिल चिश्ती के खिलाफ घोड़े खोलने वाला मुझे अभी तक नहीं दिखा। सवाल यह है, जब नुपुर शर्मा ने बोला तो अरब देश से भी धमकियां मिलना शुरू हो गई कि सर तन से जुदा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन आदिल चिश्ती वीडियो बना के भगवान की आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तब कोई मौलाना कोई भी इनके खिलाफ फतवा नहीं जारी करता है, ना कोई अरब से इनको कोई फतवा आता है, कोई कुछ नहीं बोलता है इन पर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा ना कि हिंदू इकोसिस्टम बहुत वीक है। नुपुर शर्मा के केस में क्या हुआ था, ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर ने एक वीडियो, एक पार्ट नुपुर शर्मा का, एक वीडियो का, एक डिबेट का एक पार्ट काट के सारे इस्लामिक राष्ट्रों में टैग कर करके, सारे एम्बेसडर्स को, सारी कंट्री के पीएम को, प्रेसिडेंट को टैग कर करके उसने हंगामा रात भर में मचाया। लेकिन आदिल चिश्ती ने जो किया है उसमें अगर हिंदू इकोसिस्टम बहुत मजबूत होता, जिसके बारे में कपिल मिश्रा से लेकर सब लोग हमेशा बात करते रहते हैं, अगर आपके कानून में वो बात होती तो क्यों नहीं ऐसा हुआ कि यही आदिल चिश्ती की वीडियो हमने क्यों नहीं कई जगह पे टैग कर दिया। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हम बार बार दूसरे धर्म के बारे में बोलते हैं, दूसरे धर्म के बारे में बोलते हैं, हम क्यों बोलें? हम कायर हैं ना, मैं तो कह रही हूँ कि हम कायर हैं। नहीं तो हम आदिल चिश्ती की बात सुन के, अभी तक तो आदिल चिश्ती के ऊपर 1000 एफआईआर हो जानी चाहिए। 70,000 से ज़्यादा धमकियाँ, नुपुर शर्मा का एक वीडियो देख रही थी, उसने कहा कि 70,000 से ज़्यादा धमकियाँ, एफआईआर सब मिला के हुए 70,000, 70,000, 7,000 भी एफआईआर आदिल चिश्ती पे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? धड़ल्ले से देश विदेश हर जगह होनी चाहिए। तो दूसरा, पूरे विश्व में 50 के करीब तो इस्लामिक राष्ट्र हैं, पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, तो आप टैग किसको करेंगे? आप इसी देश में वही विश्व हिंदू परिषद, वही बजरंग दल, वही बीजेपी, इन्हीं लोगों को तो करेंगे। लेकिन आप एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं जिनको आप टैग कर करके ये कहें कि देखिए ये आदिल चिश्ती नाम का व्यक्ति जो दरगाह के खादिम का बेटा है, इस तरीके से हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा है, उसके ऊपर तो एफआईआर बनती है ना। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अभी एफआईआर करेंगे, क्योंकि आपको कोई हक नहीं है किसी भी धर्म का मजाक इस तरह से बना के उसका एक वीडियो अपलोड करने का।